हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। आईआईटी भुवनेश्वर के पीएचडी फॉर्म्स आ चुके हैं फॉर स्प्रिंग सेशन 2024-25। इन्हीं के इस नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स। डिफरेंट कैटेगरीज रहने वाले हैं। कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। इसमें ये रिसर्च एरियाज दे रखे हैं स्कूल एंड सेंटर वाइज, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। इनके लिंक पे जाके डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैटेगरी 1 दैट इज़ इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर। इसमें पीएचडी स्कॉलर्स को इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल जाएगी। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर ऑल इंजीनियरिंग स्कूल्स एमई एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स और बीई बीटेक विद मिनिमम 70% मार्क्स। इसमें आपके पास गेट क्वालिफाइड होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। इसमें 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी इन सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। फॉर ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। 55% मार्क्स रिक्वायर्ड इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। और इसमें आपके पास गेट या फिर यूजीसी CSIR नेट क्वालिफाइड होना चाहिए अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में। फॉर स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज मिनिमम 60% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री, 60% मार्क्स इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। और इसमें भी गेट CSIR UGC नेट और जैम जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अर्थ ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेस। इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम इन मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। और BE BTech में मिनिमम 70% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। और कैंडिडेट्स विद BE BTech MSc degree must have GATE, CSIR, UGC NET, JAM or just qualified। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर के लिए ME MTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ME MTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें आपके पास गेट क्वालिफाइड होना चाहिए इन आइदर डेटा साइंस और AI और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ECE। या फिर अगर आपने BE BTech की है और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, CS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, बायोमेडिकल, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। या फिर अगर आपने MSc की है इन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, साइकोलॉजी तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए इधर इन डेटा साइंस और AI और कंप्यूटर साइंस एंड IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन ऑल अदर एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट कैटेगरी स्पॉन्सर्ड PhD स्कॉलर। इसमें कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन दे कैन अप्लाई। दे मस्ट हैव कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 3 years ऑर्गेनाइजेशंस वेयर एप्रोप्रिएट R&D फैसिलिटीज एग्जिस्ट। में गेट CSIR नेट क्वालिफाइड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है एज पर कैटेगरी 1। को स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा एंड दे विल नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। इसी में नेक्स्ट कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टोरल फेलोशिप। इसमें UGC CSIR नेट JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी गेट क्वालिफाइड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है एज पर कैटेगरी 1। नेक्स्ट इज स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर IIT भुवनेश्वर। इसमें कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन स्पॉन्सर प्रोजेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एज JRF SRF और इक्विवेलेंट अवेलिंग मिनिमम फेलोशिप वो इसमें एलिजिबल हैं एंड दे विल रिसीव असिस्टेंटशिप फ्रॉम फंड अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। The remaining period of the project fund as well as the remaining tenure of same project should be at least 2 years from the date of enrollment in PhD program. Third category is joint MSc PhD students of IIT Bhubaneswar. इसमें applicant must have completed their third semester and students securing CGPA of more than 8.5 or equal to 8.5. After their third semester, they will automatically shortlisted for appearing in the selection test for joining PhD program in following spring semester. Fourth category is institute staff category of IIT Bhubaneswar. इसमें members of non-teaching staff working in permanent capacity, including technical and non-technical staff, they are permitted to join PhD program. उनको NOC सबमिट करनी होगी और इस कैटेगरी में भी गेट नेट क्वालिफाइड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट कैटेगरी स्टूडेंट ऑफ IITs एंड IISCs।
BTech dual degree equivalent students of IIT Bhubaneswar or other IITs having CGPA of equal to 8 or above, they can apply, and BTech MSc degree holders of IIC with CGPA of more than equal to 8.5 they can join PhD program. इनके लिए भी गेट नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। 40% वेटेज होगी रिटन टेस्ट की और 60% वेटेज होगी इंटरव्यू की। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स एंड ₹250 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। फॉरेन नेशनल्स के लिए $50 एंड फीमेल एप्लीकेंट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं। इसमें एप्लीकेशन पोर्टल आज से यानी कि 16 अक्टूबर से ओपन हो रहा है। लास्ट डेट रहने वाली है 17 नवंबर 2024 टिल 11 PM। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।